समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत और फिर भी हॉर्मुज की संकरी नसें बंद पड़ी है। ईरान का अदृश्य चक्रव्यूह टूट नहीं रहा और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है। लेकिन अब ईरान हॉर्मुज में ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो अमेरिका की लाचारी का जीवंत दस्तावेज बनकर सदियों तक सुनाया जाएगा, क्योंकि मुस्तफा अमेरिका से युद्ध जीतने का फाइनल खाका खींच चुके हैं, जिसके केंद्र में हॉर्मुज को 2029 तक बंद करने की रणनीति छिपी है। क्या है मुस्तफा का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण बमबारी, पाषाण काल, पूर्ण विनाश, सभ्यता का अंत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को धमकाने और अपनी आगे की रणनीतियों का क्लू देने की मंशा से करते आए हैं। लेकिन अब ट्रंप के पास जो कुछ बचा है वो है आपको पता चल जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो ट्रंप के साथ किसी समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ईरानी अधिकारी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का कार्यकाल 2029 तक खत्म होगा, तब तक ईरान सिर्फ प्रतीक्षा की स्थिति में रह सकता है। ऐसा हुआ तो 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट इसी तरह बंद रहेगा। NBC न्यूज की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को बताया है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण का कोई भी ऑपरेशन बेहद लंबा, खर्चीला और खूनी होगा। इससे अमेरिका और अरब देश बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दुनिया में तेल संकट और बड़ा हो सकता है। UAE की एटकॉम पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा यह कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अब यहां से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये सुएज नहर से नहीं बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से इजराइल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा। लेकिन युद्ध छिड़ा तो तेल सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते भी ईरान के टारगेट पर होंगे। वो सऊदी की पाइपलाइनों पर हूती के जरिए हमले करवा सकता है। वहीं इराक की तेल पाइपलाइनों को इराकी मिलिशिया के जरिए ठप कर सकता है। और मुस्तफा खामनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। ईरान के 2 सबसे बड़े मिलिट्री कमांड सेंटर्स का विलय करके सुरक्षा तंत्र की कमान अपने 6 सबसे कट्टर और सख्त जनरल्स को सौंप दी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने नए चेहरों की जगह ईरान के पुराने और अनुभवी सैन्य कमांडर्स पर भरोसा जताया है। मोहसिन रजाई की वापसी से यह भी साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। कैसा है मुस्तफा खामनेई का ये नया मिलिट्री मॉडल, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मुस्तफा खामनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। सेना, IRGC और युद्ध की रणनीति बनाने वाले ईरान के 6 सबसे बड़े अधिकारियों को बदल दिया गया है। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के साथ अपना वार्ताकार भी बदलने के संकेत दे दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि मुस्तफा खामनेई ने ईरान की सेना के जनरल स्टाफ और खतम अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के विलय की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। और मुंबई में आग से 2 लोगों की मौत। विले पार्ले की इमारत में लगी थी आग। इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लगी थी। हादसे में 1 महिला और बच्चे की जान चली गई। आग कैसे लगी, इसकी जांच है। तो 11वीं मंजिल में आग लगी, 1 महिला और बच्चे की जान चली गई। इस हादसे में आग कैसे लगी, इसकी जांच चल रही है। 11वें फ्लोर पर यह भीषण आग है। दिल्ली में BMW कार ने महिला को कुचला। हादसे में 48 साल की महिला की मौत। दिल्ली के कैंट इलाके में BMW कार से हादसा। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो 48 साल की महिला की मौत हो गई और फिलहाल पुलिस ने BMW के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। कार सवार ने इस महिला को कुचला, 48 साल की महिला जिसकी मौत हो गई हादसे में। मंगलवार दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक कार ने
महिला को टक्कर मार दी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची तो पता लगा कि महिला को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची जहां पर डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान 48 साल की जयवंती के रूप में हुई, जो कि साफ सफाई का काम करती थी। उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। महराम नगर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। आरोपी ड्राइवर दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो मंडोली इलाके का रहने वाला है और तकरीबन 6 महीने से इस BMW के मालिक के यहाँ काम करता है। और पुतिन के प्रचंड क्रोध की ज्वाला में यूक्रेन जल रहा है। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, कीव की धरती कांप उठी है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन सबसे कमजोर स्थिति में है। यूक्रेन मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी से जूझ रहा है और रूस ने नया मिसाइल टारगेट तय किया है जो यूक्रेन के समूचे विनाश की वजह बनेगा। क्या पुतिन ने बना लिया है यूक्रेन को पूरी तरह से समतल करने का प्लान? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के आगे सरेंडर कर देंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के पास फिलहाल एक साल्वो में 77 मिसाइलों से हमला करने की क्षमता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम है। रूस का टारगेट अपनी इस क्षमता को बढ़ाकर एक बार में 200 मिसाइलें दागने का है। रूस ने अपने शाही ड्रोन की संख्या में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी कर दी है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस कैलिबर और KH-101 जैसी अहम क्रूज मिसाइलों के अपने मासिक उत्पादन लक्ष्य से 10 से 20% ज्यादा उत्पादन कर रहा है। साथ ही नॉर्थ कोरिया से रूस को नई मिसाइलों का जखीरा मिलने वाला है। KN-23-24 मिसाइलें रूस भेजी जा रही हैं। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी है। यूक्रेन रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम एकमात्र अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। यूक्रेन चाहता है कि रूस के खिलाफ वैश्विक एकजुटता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को जवाब दिया जाए, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, रूस के रक्षा उद्योग और युद्ध को फंडिंग करने वाले देशों पर प्रतिबंध लागू किए जाएं, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैट्रियट प्रोडक्शन का लाइसेंस देने से भी इनकार कर दिया है। यानी अब यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों की फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। इस वक्त यूक्रेन पैट्रियट मिसाइलों की भारी कमी का सामना कर रहा है। लाइसेंस नहीं मिलने से यूक्रेन की घरेलू स्तर पर मिसाइल बनाने की योजना ध्वस्त हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रणनीति में बदलाव के साथ संपूर्ण यूक्रेन दहन के मिशन को जैसे ही आगे बढ़ाया, वैसे ही ज़ेलेंस्की ने एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जिसमें रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार हुए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऊर्जा और तेल पर हमले सिर्फ अभियान या शुरुआती चरण था। जैसे जैसे चरणबद्ध हमलों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे ज़ेलेंस्की का असली मकसद भी सामने आने लगा। मकसद है रूस के अंदर घुसकर ऐसे प्रहार जिससे पुतिन का अभिमान ध्वस्त हो जाए और रूसी नागरिक भी ये महसूस कर पाए कि जंग उनके घर तक पहुंच गई। टारगेट है रूस की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम। टारगेट है रूस के ऊर्जा और तेल संसाधन। टारगेट है रूस का कमर्शियल सेक्टर और टारगेट है रूस का बैंकिंग सेक्टर।